हर चैनल से एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि यार सबसे पहले तो हम आपको बता दें जो आज की आपकी क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पेशेंस बना के इसे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है हम चाप की लंबाई के अवकलज की लगातार आपको क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। तो ये आज हमारा आपका लास्ट वीडियो होगा आपका चाप की लंबाई के अवकलज का, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको लगातार सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल्स भी सारे करा दिए, साथ में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगभग सारे करा दिए, ठीक है। और जिसमें हमने आपको इससे पहले पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। इस प्रकार आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपका इस वीडियो के बाद आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है। तो पेशेंस बना के इसे पूरा जरूर देखिएगा। जो आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आपके समझने की देर है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने पहले की क्लासेस नहीं देख रखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण की, और साथ में चाप की लंबाई के अवकलज की, इसकी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसे जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एनी कर्व यानी प्रूव डेट, किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए। हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी थीटा प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ये चीज़ प्रूफ तो करनी है, लेकिन हम किससे प्रूफ करें, यहाँ पर ना हमें कोई यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पर इसे बिल्कुल सामान्य संकेतों से यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ करने वाले। वो कैसे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डी आर अपॉन डी एस, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमें प्रूफ में क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी आर अपॉन डी एस, है ना। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आप सब जानते हैं कि डी आर अपॉन डी एस का क्या फॉर्मूला होता है, आपके cos फाइव फॉर्मूला होता है। इससे भी पहले क्लासेस में मैंने कई बार इस फॉर्मूले को यूज़ करा है। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं डी आर अपॉन डी एस इक्वल टू cos फाइव का, ठीक है। इसका क्या हमें एस के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर देते हैं। इसका एस के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर है डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर इसका एस एक बार एस के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना होगा, यानी इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो यहाँ पे इसका डी आर अपॉन डी एस का डिफरेंशियल करने पे क्या आएगा, डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू में कोस फाइव का क्या होता है आपके माइनस साइन फाइव, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर फाइव का भी करना होता है, फाइव का क्या हो जाएगा आपके डी फाइव अपॉन डी एस हो जाएगा। तो यहाँ पर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू साइन फाइव यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर डी फाइव अपॉन डी एस की वैल्यू हम किस प्रकार निकालें, तो इससे निकालने के लिए हम यहाँ पर चेन रूल की मदद लेते हैं। इससे भी पहले कई क्लासेस में मैंने इसका उपयोग करा है कि डी फाइव अपॉन डी एस को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डी फाइव अपॉन डी टीटा और डी टीटा अपॉन डी एस। अब अगर यहाँ पर डी टीटा से डी टीटा हट जाए तो दोबारा आपके डी फाइव अपॉन डी एस ही तो बन जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं डी फाइव अपॉन डी टीटा अपॉन डी एस। हमने यहाँ पर क्या करा, डी टीटा का भाग लगा दिया और इसी का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, जिससे हमारे यहाँ पर दो सेपरेट बन चुके हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि हम इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई सी भी स्टेप रटनी नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं हमें इस प्रूफ जो हमें करना है उसी के अनुसार हम यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ पर आर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ क्या कर देंगे, आर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें यहाँ पर इसके साथ आर चाहिए, अगर हम इधर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इधर भी करना होगा, इसलिए हम इसे दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसे दोनों तरफ यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात रही यहाँ पर आपने आर से मल्टीप्लाई तो करा, लेकिन इसको किसके साथ लिखे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसे लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी एस के साथ में, और यहाँ पर इसे कोष्टक में लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल अपने जो हमें प्रूफ करना है उसी के अनुसार हम यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर फाइव के साथ में यहाँ पर क्या आ रहा है, डी फाइव अपॉन डी थीटा। अगर हम यहाँ पर इसे डी फाइव अपॉन डी थीटा के साथ यहाँ पर आर वैल्यू ऐड कर देंगे, जिससे क्या हमारा आगे प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें क्या इसे डी थीटा अपॉन डी एस के साथ यहाँ पर इसे आर को लगा देते हैं, जिससे हमारे क्या यहाँ पर साइन फाइव और डी फाइव अपॉन डी थीटा वो आपके सेपरेट रहेगा, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर आर इसके साथ डी थीटा अपॉन डी एस के साथ क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि आप सब ये बेसिक फॉर्मूला जानते क्या है, आपके साइन फाइव की वैल्यू क्या होती है, आपके आर डी थीटा अपॉन डी एस होती है। यानी हम इस आर डी थीटा अपॉन डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव लिख चुके हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ हमने इससे पहले वाली कई क्लासेस में इसका यूज़ करा है, जैसे कि आप सबको पता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ पर साइन फाइव यहाँ पर लिख देते हैं। फिर जैसे हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन फाइव और साइन फाइव क्या हो जाएगा, आपके साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर डी फाइव अपॉन डी थीटा आपके आ जाएगा। अब ये जो आपकी ये वैल्यू है जो माइनस में, इसको हम इधर LHS में ले आते हैं, जिससे ये किस में हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। यहाँ माइनस वाला भाग आपकी इधर पूरा आ जाएगा,
तो ये आपके प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन डी टा प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है और यही तो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। एक बार आप ऊपर जाके देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यही तो चीज़ हमें प्रूव करनी थी, वो चीज़ हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन ईजी था, लेकिन कई बार आपकी ये पूछा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी ये कई बार आपके बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पूरी चाप की लंबाई के अवकलज का। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ ये जो इस क्वेश्चन के बाद आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो आपका फिनिश यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, तो सामान्य संकेतों से यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए ds अपॉन डी साई इक्वल टू 2a अपॉन साइन क्यूब साई, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है किससे, हमें सामान्य संकेतन यानी जो हमें नॉर्मल फॉर्मूले याद होते हैं उनकी मदद से हमें क्या है इस चीज़ को प्रूफ करना है। इसके साथ में हमें यहाँ पे एक इक्वेशन भी दे रखी है वक्र की, क्या है हमारी 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो हम इसकी भी मदद यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप सोल्यूशन पर बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे हम ये इसके सोल्यूशन पर बात करेंगे तो कई बार आपका इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज होने वाला है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। कई जगह आपके 2a अपॉन आर आएगा, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर लेंगे 1 प्लस कोस थीटा, उसकी जगह पे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट की मदद से, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। उसके बाद में हम इसका क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर देते हैं। 2a अपॉन आर का क्या हो जाएगा आपका माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आप सब जानते हैं 2a यहाँ पर क्या होता है कॉन्स्टेंट यानी अचर होता है, तो ये तो आपका वैसा का वैसा रहेगा। और 1 अपॉन आर का क्या होता है आपके माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हमें इससे आर का भी डिफरेंशियल करना होगा थीटा के सापेक्ष, वो क्या होगा डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट यानी अचर है। कोस थीटा का आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा यहाँ पर आपके हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके माइनस यहाँ पर आपके कट जाएगा और यहाँ पर आपके क्या आएगा डी आर अपॉन डी थीटा क्या आएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर आपकी इससे वर्ग गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। और 2a है आपकी ये अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी आर अपॉन डी थीटा का क्या वैल्यू निकल के आई आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 है। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला लगाना होगा कि आपके यहाँ पर tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, जैसा कि क्वेश्चन में दे भी रखा था कि हमें इसे सामान्य संकेतों से प्रूफ करना है, यानी सामान्य जो फॉर्मूले होते हैं आपके नॉर्मल फॉर्मूले उसके जरिए आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले। और आप सबको पता है जैसे जो स्टूडेंट्स लगातार पेडल इक्वेशन से लेकर अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस देखी उस सब में सबसे ज़्यादा जो आपके फॉर्मूला यूज़ आया वो क्या है आपके tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर याद हो गया होगा और आप सबको पता है कि इसका कितना यूज होता है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। उसके बाद में यहाँ पर आपके आर वैल्यू को हम वैसा का वैसे रहने देते हैं और डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो इससे थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमारी समीकरण नंबर सेकंड थी उसमें हमने डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाली थी। किसकी निकाली थी, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाली थी। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए, तो हम क्या करते हैं जो हमारी डी आर अपॉन डी थीटा निकाल रहा था उसे हम उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी उसका उल्टा कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये समीकरण 2 से, ठीक है, यानी बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या थी डी आर अपॉन डी थीटा की आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 है, और हमें यहाँ पर उसको पलट देते जिससे हमारे डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आती है आपके 2a अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। वो किससे आई आपकी समीकरण नंबर सेकंड है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आपके आर से यहाँ पर आर स्क्वायर आपके कट जाएगा, एक आर यहाँ पर आपके बचेगा और यहाँ पर आपके क्या बचेगा 2a अपॉन आर 1 अपॉन साइन थीटा आपके यहाँ पर बचेगा। और आप सब जानते हैं कि 2a अपॉन आर क्या होता है आपके 1 प्लस कोस थीटा होता है, वो कैसे समीकरण नंबर फर्स्ट से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी आपके 2a अपॉन आर पूछेगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा लिख देंगे, वो किससे समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी 2a अपॉन आर की वैल्यू क्या थी आपको 1 प्लस कोस थीटा, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर साइन थीटा का आप सब जानते हैं हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इससे पहले हमने इतने सारे क्वेश्चनों में इसका यूज़ किया है कि और उस कई वीडियो में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया भी था कि वहाँ पर साइन थीटा से 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 कैसे बना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस
थीटा बाई टू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आप सब जानते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा आपका क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। इस फॉर्मूले का भी आपके कई बार यूज हुआ है। और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक अलग से जानकारी दे दी, ऐसा कि आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा आपका क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, और ये आपके अपॉन में ये चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू से यहाँ पर आपके कोस थीटा बाई टू कट जाएगा, और एक कोस यहाँ पर आपके बचेगा। और आप सब जानते हैं कोस अपॉन साइन क्या होता है आपके कोट होता है, क्या होता है आपके कोट होता है। तो यहाँ पर आपके कोट थीटा बाई टू यहाँ पर आपके आ चुका है। अब हमें यहाँ पर फाई की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए। आप सबको पता है कि अगर हमें फाई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो हमें ये दोनों जगह क्या है एक ही ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे अगर 10 है तो हमारे यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इस कोड को 10 में बदलना होगा। इस कोड को 10 में बदलने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस नहीं है, पिछले कई क्वेश्चन में क्या होता था हम वहाँ पर माइनस होता था तो हम उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट का यूज़ कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर माइनस नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं वो क्या आपके पाई बाई टू यानी 90 डिग्री माइनस पाई थीटा बाई टू, ठीक है। उसकी मदद से आप यहाँ पर 10 से 10 हट जाएगा, फाई की वैल्यू क्या निकल के आती है पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू आपके यहाँ पर निकल के आती है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर फाई का मान आपके निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर आपका फाई का मान तो निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पर साई की वैल्यू भी निकालनी है, वो उस सब का आप फॉर्मूला जानते ही है। हमने फॉर्मूले वाले वीडियो में आपको सबसे पहले ही फॉर्मूला इसका बताया था, क्या था आपके साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाली पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं फाई की जगह। क्या रखा हमने पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू यहाँ पर हमने रख दिया। उसके बाद में आप सब जानते हैं कि यहाँ पर थीटा में से थीटा बाई टू जाएगा तो आपके क्या आएगा थीटा बाई टू यहाँ पर आपके आ जाएगा, ठीक है। थीटा में से हमने माइनस कर दिया थीटा बाई टू, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव थीटा बाई टू यहाँ पर आपके आ चुका है। इस प्रकार आपके फाई का मान क्या निकल के आया पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू आपके यहाँ पर निकल के आया। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 का हमें एस के सापेक्ष क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन कर देते हैं, जिससे हमारा क्या आता है डी साई अपॉन डी एस आ जाता है इक्वल टू में पाई बाई टू क्या आपके कॉन्स्टेंट यानी अचर है, तो इसका क्या हो जाता है आपका डिफरेंशियल यानी अवकलन 0 हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर इसका भी करना होगा थीटा बाई टू का, यहाँ पर क्या आएगा आपके 1/2 और थीटा का करेंगे तो थीटा डी थीटा अपॉन डी एस यहाँ पर आपके आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एस के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। उसके बाद आप इन दोनों को क्या कर देते हैं आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी आपको आर से इंटू कर देना और यहाँ पर भी आपको आर से इंटू यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर जैसे आप इसे आर से इंटू करते हैं आर डी साई अपॉन डी एस आ जाता है इक्वल टू में 1/2, जैसे आप देख सकते हैं। और जो आर है वो आपकी डी थीटा अपॉन डी एस की जगह लग जाता है। अब ये आर इसके साथ क्यों लगा आप सबको पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज आया था, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके क्या होगा ये आर डी थीटा अपॉन डी एस क्या बन जाएगा आपके साइन फाई यहाँ पर आपके बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो आर है आपके वो इसे हम यहाँ पर ले आते हैं किससे वज गुणा करके, यहाँ पर जो आर है आपके वो 2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू 1/2 और 1/r, जैसे कि आर यहाँ पर आपके आ चुका है आर डी थीटा अपॉन डी एस यहाँ पर हमने निकाला था, ठीक है। उसके बाद में क्या है यहाँ पर आपके डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू में अब हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, चाहिए तो आप साइड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर 2a अपॉन आर की वैल्यू चाहिए होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर भी आपको 2a का गुणा कर देना और 2a से क्या कर देना भाग कर देना, यानी 2a से मल्टीप्लाई कर देना और 2a से क्या कर देना है आपको डिवाइड कर देना है। आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया 2a से डिवाइड करा है और 2a से क्या करा है मल्टीप्लाई, यानी 2a का ही गुणा करा है 2a का ही क्या करा है हमने यहाँ पर भाग करा है। ऐसा क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे आप ऊपर 2a से इंटू करेंगे और 2a का भाग लगाएंगे तो 2a जैसे इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा आपके 4a आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर हमने 2a इंटू करा तो 2a अपॉन यहाँ पर आर आपके आ चुका है। और इस आर डी थीटा अपॉन डी एस को हमने क्या लिख दिया साइन फाई, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि आर डी थीटा अपॉन डी एस का क्या होता है आपके साइन फाई आपके होता है। और 2a अपॉन आर हमने क्यों बनाया, इस 2a अपॉन आर बनाने के लिए हमने क्या करा है, इसको 2a से मल्टीप्लाई करा है 2a का डिवाइड करा है। तो आप सब जानते हैं कि 2a अपॉन आर क्या होता है आपके 1 प्लस कोस थीटा होता है, जैसा कि जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यानी समीकरण नंबर फर्स्ट में आप इसका अभी भी यूज हुआ था थोड़ी देर पहले, तो हमने 2a अपॉन आर की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर हमने लिख दिया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, हम फाई की वैल्यू भी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, एक और हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फाई की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू निकाली थी। इस फाई की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है आपके 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, इसका भी थोड़ी देर पहले हमने यूज़ करा था। और यहाँ पर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू आपकी क्या होता है कोस थीटा बाई टू
होता है आपके, ठीक है। ये तो सब आप सबको पता ही है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके डी साई अपॉन डी एस का क्या मान निकल के आता है, 1/4 है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 कोस थीटा/2 यहाँ पर आपके आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से आपका यहाँ पर जो 4 है वो तो आपकी 2 बार यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डी साई अपॉन डी एस का क्या मान निकल के आएगा, 1/2 यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा/2 आपके इस कोस से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा/2 आपके यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डी साई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या निकल के आई आपके 1/2 है कोस क्यूब थीटा/2 आपके यहाँ पर निकल के आई, ठीक है। अभी हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, इसको पलट देते तो यहाँ पर डी एस अपॉन डी साई हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो जैसे हमने इसकी वैल्यू को व्युत्क्रम करा तो क्या आएगा आपके 2a अपॉन में कोस क्यूब थीटा/2 यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर थीटा/2 की वैल्यू रखनी होगी। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम समीकरण नंबर 3 से। आप समीकरण नंबर 3 यानी इक्वेशन नंबर 3 में देखेंगे तो हमने वहाँ पर साई की वैल्यू निकाली थी। किसकी वैल्यू निकाली थी, साई की वैल्यू वो क्या निकाली थी हमने, π/2 प्लस थीटा/2 निकाली थी। अब इसी की मदद से हम यहाँ पर थीटा/2 की वैल्यू को निकालेंगे। वो कैसे, यहाँ पर π/2 आपकी इधर साई में जाएगा आपके, तो यहाँ पर साई माइनस π/2 हो जाएगा। इससे हमारे थीटा/2 की यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर किस थीटा/2 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते, क्या निकाली हमने, साई माइनस π/2 हमने यहाँ पर इस वैल्यू को निकाली। इसे हमने यहाँ पर रख दिया π/2 की जगह, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कोस यहाँ पर है साई माइनस π/2, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि π/2 माइनस साई। अब आप कहेंगे कि सर ये तो माइनस में, तो हम इसे π/2 माइनस साई कैसे लिखे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम इसके चिन्ह को चेंज कर देते, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक, इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते जिससे हमारे π/2 माइनस ये साई हो जाएगा। और जो अंदर माइनस में रहेगा, आप सब जानते हैं जो कोस के अंदर माइनस रहता है तो वो आपके पॉजिटिव में बदल जाते हैं। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो क्या होता है, आपके जो माइनस है वो आपके बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोस की बात करें तो अगर कोस में आपके अगर माइनस अंदर दे रखा हो तो वो आपके पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इतना तो आप सबने 11-12 में पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपके जैसे इस प्रकार क्या होगा, आपके π/2 माइनस में से साई करेंगे तो हमारे यहाँ पर साइन फाई यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो वो क्या हो चुका है आपके 2a अपॉन साइन क्यूब यहाँ पर साई आपके हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो हमारा निकल के क्या आया, हमारा डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू 2a अपॉन साइन क्यूब साई यहाँ पर निकल के आया। यही तो चीज़ हमें क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो ये हमारी आसान तरीके से यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर एक तो आपको बेसिक फॉर्मूलों की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप फॉर्मूले वाले वीडियो को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें हमने पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण में सारे फॉर्मूले बताए थे। तो जिसमें चाप की लंबाई के अवकलज के भी बताए थे और पदिक समीकरण के भी बताए थे, ठीक है। तो उसे आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगर आपने पूरी क्लासेस यहाँ पर देखी, हमने पेडल इक्वेशन से लेकर स्टार्ट करके यहाँ पर आपको पूरा ये फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करा चुके। आई होप आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने पेडल इक्वेशन से लेकर लगातार इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस सेशन को जरूर यहाँ पर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समझ में कैसा आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उसमें हमने डाउट क्लास रखेंगे। थोड़े दिन बाद हम वो आपके लिए वीडियो ले आएंगे, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, जितने भी हमने क्वेश्चन करा आपको पेडल इक्वेशन से लेकर अभी तक, तो कई स्टूडेंट्स ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे कमेंट में, कि जैसे कि हमने आपको उस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, किसी को वो क्वेश्चन आए नहीं तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे थे। तो उसका हम पूरी डाउट क्लास लेने वाले, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे तो उस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर आप क्या है, हमने जैसे कि आप सब पता है जो आपकी ये बुक है, जैसे कि हम लगातार आपको वीडियो में कहते आ रहे हैं कि हमने जो आपकी ये बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित, इसमें आपके कई चैप्टर्स होते हैं। ये तो अभी आपका एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण, उसके साथ में अटैच में होता है आपके चाप की लंबाई के अवकलन। ये तो आपका पहले ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में सेकेंड चैप्टर आपके शायद वक्रता आता है, फिर अनंत स्पर्शी आती है आपके, और फिर आपकी यानी कर्वेचर यानी एसिम्पटोट्स आती है, ठीक है। और साथ में आपकी पार्शियल डिफरेंशियल आता है यानी आंशिक अवकलन। तो वो सारे भी हमने कंप्लीट करा चुके हैं। उनकी अभी कईयों की आपकी क्लासेस चल रही है और कई हमने पहले से कंप्लीट करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी सबकी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।